वो जंग शुरू हो चुकी है जिसका इंतजार पूरी दुनिया को है। ये हर कोई जानना चाहता है कि आखिर क्या होगा जब इजराइल की डिफेंस फोर्स गाजा के अंदर प्रवेश करेगी। लेकिन गाजा में प्रवेश करते ही, गाजा में कदम रखते ही इजराइल की आर्मी पर गाज गिरी है। गाजा के बॉर्डर में घुसते वक्त हमास के खूंखार लड़ाकों से इजराइल डिफेंस फोर्स की पहली भिड़ंत का नतीजा सामने आ चुका है। गाजा के किसी फोम इलाके के पास इजराइल डिफेंस फोर्स ने छापेमारी की कोशिश की थी, लेकिन वहां अचानक इजराइल की आर्मी पर हमास के लड़ाकों ने अटैक कर दिया। हमास के लड़ाकों ने इजराइल के मरकावा टैंक पर एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च कर दी, जिसमें एक इजरायली सैनिक मारा गया है और कई घायल हुए हैं। गाजा को हमास ने एक ऐसा किला बना दिया है जिसको जीतने के लिए इजराइल को भारी कुर्बानी देनी पड़ सकती है, और ये बात पहली खतरनाक खूनी झड़प से समझ में आ रही है। अभी 2 दिन पहले ही इजराइल आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी ने अपने कमांडर्स को संबोधित करते हुए कहा था कि गाजा पर इजराइल के द्वारा की जा रही एयर स्ट्राइक से ये ना समझा जाए कि हमास कमजोर हो गया है। जब इजराइल की सेना गाजा के अंदर घुसेगी तो ये मानकर चलेगी कि हमास को एयर स्ट्राइक में 0 नुकसान हुआ है, तभी आप पूरी ताकत लगाकर हमास से लड़ पाएंगे। इजराइल के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की ये बात सही होने में सिर्फ 2 दिन का वक्त लगा, और ये नजर आ गया कि अभी भी गाजा की जमीन पर हमास की पकड़ कितनी मजबूत है। गाजा के अंदर घने इलाकों की गलियों में कैसे खून खराबा होने वाला है, इसकी पूरी तस्वीर समझना जरूरी है। गाजा की गलियों में सेना ऐसी सजी हुई है, अगर इजराइल की सेना गाजा में घुसी तो उसका सामना गाजा के इन लड़ाकों से होगा। इजराइल का दावा है कि उसकी सेना जमीन के रास्ते गाजा में दाखिल होने को तैयार है। इजराइल की सेना गाजा बॉर्डर पर डटी हुई है। हवाई रास्ते इजराइल गाजा को जमींदोज करने में लगा है। इजराइल की सेना जमीन पर भी जबरदस्त एक्शन में दिखाई दे रही है। इजराइल की सेना की योजना मरकावा टैंक के साथ गाजा की गलियों में दाखिल होने की है। इजराइल का मरकावा दुनिया का सबसे सीक्रेट टैंक के रूप में पहचाना जाता है, जिस टैंक के खिलाफ अचूक मानी जाने वाली मिसाइल भी नाकाम हो जाती है। लेकिन गाजा का दावा है कि वह इन टैंकों को भी फोड़ सकता है। इजराइल की सेना जमीन के रास्ते गाजा में किसी भी वक्त दाखिल हो सकती है, लेकिन गाजा भी उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। अब सवाल यह है कि गाजा में हमास इजराइल के सैनिकों का मुकाबला कैसे करेगा। इजराइल की सेना को रोकने के लिए हमास के पास और क्या है। गाजा को लेकर पूरी दुनिया इस वक्त सिर्फ 3 सवाल पूछ रही है। पहला सवाल, इजराइल की सेना अगर गाजा में घुसेगी तो हमास खुद को कैसे बचाएगा। दूसरा सवाल, इजराइल हमला करेगा तो हमास के सामने सबसे बड़ा डिफेंस क्या है। तीसरा सवाल, इजराइल की सेना अगर गाजा में दाखिल होने में कामयाब हो गई तो हमास इजराइल को कैसे हरा सकता है या फिर उसे बुरी तरह जख्मी कर सकता है। हमास की इस तैयारी को देखिए। ये तैयारी गाजा में स्ट्रीट फाइट के लिए हो रही है। इजराइल की फौज जब गाजा के बीचों बीच पहुंचने की कोशिश करेगी तो उसके सामने इस तरह का चैलेंज होगा। गाजा में हमास के लड़ाके मुकाबला करने को तैयार मिलेंगे। वहीं इजराइल की सेना की एक टुकड़ी गाजा के बॉर्डर के अंदर दाखिल होने के लिए जंग लड़ रही है। वहीं दूसरी टुकड़ी गाजा में स्ट्रीट फाइट की तैयारी कर रही है। गाजा को लेकर पूरा ऑपरेशन या कहें कि जंग कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। इस वक्त गाजा पर इजराइल की सेना बड़े पैमाने पर बमबारी कर रही है। बावजूद इसके गाजा इजराइल से लोहा लेने के फुल मूड में है। और गाजा के किले को तोड़ने के लिए अब इजराइल की खुफिया एजेंसी शिन बेत ने भी एक प्लान तैयार किया है। 7 अक्टूबर हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल में जो किया है
उसके बाद वो समझ ले कि अब इजराइल के इंतकाम की कोई सीमा नहीं होगी। शिन बेत के हेड रोनन बार ने एक नई यूनिट बनाई है जिसका नाम है निली। यह यूनिट विशेष रूप से हमास की आर्मी अल कस्साम की नुकबा कमांडो यूनिट को खत्म करने के लिए बनाई गई है। निली हिब्रू भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है यह झूठ है कि इजराइल का कभी अंत होगा। शिन बेत की निली यूनिट को यह जिम्मा सौंपा गया है कि वो 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला करने वाले नुकबा के सभी आतंकी कमांडो को जान से मारकर बदला लेगी। 7 अक्टूबर को हमास की आर्मी की जिस यूनिट ने आतंकी हमला किया था उसका नाम नुकबा है। 7 अक्टूबर को नुकबा के करीब 2500 आतंकी दक्षिण इजराइल के इलाके में घुसे थे और लगातार 2 हफ्ते तक यह ऑपरेशन चला था जिसमें 1500 के करीब नुकबा कमांडो इजराइल की आर्मी ने कॉम्बैट ऑपरेशन में मार गिराए थे।